ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो। तो ये सुन के बहुत अजीब लगता था कि ये किसके लिए कहा गया और क्यों कहा गया। अब जब ये आज से 1000-1200 साल पहले जब शंकराचार्य आए तब उन्होंने वेदांत का प्रचार किया, तो अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये उन आत्माओं के लिए कहा गया कि जो रियलिटी में बेहद की परमात्मा है, जिसको बापूजी ने कहा है बेहद के परमात्मा है। तो हम जब धरती पे आके मनुष्य बन जाते हैं, हम एक अपने आप को टेम्पररी एक आत्मा, जीवात्मा मानने लग जाते हैं। तो हमें याद कराने के लिए कि तुम ब्रह्म समान हो। तो जो ब्रह्म है वो क्रिएशन करने वाला होता है, ब्रह्मांड का मालिक होता है। तो बापूजी यहाँ पे हमें यही समझाते हैं कि तुम ही अनंत ब्रह्मांड के क्रिएटर थे, तुम ही ब्रह्म समान थे, तुम्हारे अंदर इतनी शक्तियाँ थी, अनंत सूर्य समान शक्तियाँ थी, लेकिन वो शक्तियाँ गई कहाँ? हम उसको भूल गए। कैसे भूल गए? जैसे इस दुनिया में धरती पे जन्म लिया, 5 तत्व की बाउंड्री में आए, हम अपने आप को भूल गए। हम अपने आप को जीवात्मा मानने लगे, नॉर्मल आत्मा मानने लगे। लेकिन फिर भी हमें याद दिलाने के लिए वेदांत में बताया गया कि तुम ही ब्रह्म हो। अब बात यहाँ पे ये है कि ब्रह्म समान कैसे बने, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में हैं, मनुष्य तन में हैं, हमारे अंदर हमारे लाइफ की पूरी मेमोरी भरी हुई है, अच्छी बुरी हर घटना जो भी घटी है आपके साथ वो सब हमारे अंदर रिकॉर्डेड है। तो ये मेमोरी के साथ हम उस ब्रह्म समान कैसे बने। बापूजी से एक दिन बात हो रही थी तो बापूजी ने बताया कि उस ऊपर वाली दुनिया में जहाँ हम जाने वाले हैं, वहाँ पे इस दुनिया की कोई भी चीज़ नहीं है। जो हमारी मेमोरी है वो भी वहाँ पे नहीं होगी। जो आज हम हैं वो हम कल नहीं होंगे। तो हमारे जीवन की जो भी मेमोरी के साथ हम आज जी रहे हैं, सुख और दुख के साथ, जो भी अच्छी बुरी मेमोरी के साथ जी रहे हैं, पिछले कहीं अच्छे बुरे अनुभवों के साथ आज हम दुनिया जी रहे हैं, वो चीज़ आगे नहीं रहने वाली। तो यहाँ पे गौर करने वाली ये बात है कि हम उस ब्रह्म समान तब बन सकते हैं कि हम पहले अपने अंदर की सभी नेगेटिव पॉजिटिव सभी रिकॉर्ड्स को ख़त्म करें। क्योंकि जब घर में कबाड़ इकट्ठा होता है तो उसको हम बाहर फेंक देते हैं या बेच देते हैं। तो इसी तरह हमारे अंदर जो भी मेमोरीज, जो नेगेटिव थॉट्स है, जो हमने क्रिएट किए हुए हैं, जो हमने पैदा किए हुए हैं, जिसको हम बार बार याद करते हैं अपने अनुभव के तौर पे, तो उस सभी अनुभवों को हमें ख़त्म करना है। एक नए अनुभव और एक सुखद दुनिया की हमें कल्पना और हमें उसकी ओर सोचना है जहाँ हमें जाना है। बापूजी ने कहा बेहद की खुशी चाहिए तो बेहद की दुनिया को याद करो, जहाँ तुम्हें जाना है, जहाँ तुम्हारा बेहद का बाप तुम्हें लेने आया है। तो बेहद की खुशी, बेहद की पावर, बेहद की शक्तियाँ, वो सभी चीज़ें आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। तो जब हम बेहद से जुड़ते हैं तब हमें बेहद की अनंत शक्तियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ी बात है कि तुम ही ब्रह्म हो। वही अवस्था तभी हमें प्राप्त होती है जब हम ब्रह्म समान बन जाए। हालांकि जब तक हमारे सामने जजमेंट डे नहीं आता, उस परफेक्ट उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें इस जीवन को जीने के लिए, बैलेंस रखने के लिए 8 घंटा ज्ञान और योग करना है, 8 घंटा जॉब और ड्यूटी करनी है, 8 घंटे इस शरीर को आराम देना है। तो बैलेंस के साथ हम चलेंगे। तो जब हम बेहद के बाप को, बेहद के दिव्य स्वरूप को याद करेंगे, जो कि बेहद के परम ब्रह्म समान है, प्योर वाइट लाइट, एकदम परम प्रकाश, जो अनंत ब्रह्मांडों से भी ऊपर, परम प्रकाश से भी ऊपर, परम तत्व, परम लाइट में है, उसको हम याद करेंगे, बेहद के बाप को आकारी रूप में याद करेंगे। तो जब धीरे धीरे ये अनुभूति होती जाएगी, हमारा लक्ष्य हमारे सामने रहेगा और बार बार हम लक्ष्य की ओर देखते रहेंगे, तो हमारे अंदर लक्षण आएंगे और नई मेमोरी जो है वो डेवलप होना शुरू होगी, जो बेहद की मेमोरी है, बेहद का ज्ञान है। तो इस धरती लोक के ज्ञान से ऊपर उठ के, इस धर्मों के ज्ञान से ऊपर उठ के
इन आत्म स्वरूप से भी ऊपर उठ के जो आदि अनादि हमारा स्वरूप है, बेहद का स्वरूप, ब्रह्म समान, ब्रह्मांड के मालिक माने बेहद की परम 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 आत्मा समान अपने आप को मान के कि मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, इस बात को बार बार याद करके, उसके गुणों को याद करके, सुख देने की, दुनिया को बदलने की भावनाओं के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो तभी हम परिवर्तन देखते हैं, तभी हम परिवर्तन अपने आप को और इस विश्व को कर सकते हैं। तो विश्व परिवर्तन की हमेशा हमारे अंदर एक एक हमारा लक्ष्य होना चाहिए और सभी पुरानी चीज़ों को हटा के हर बार नई शुरुआत के साथ हम आगे बढ़े, तब हम अपने लक्ष्य के साथ अपने लक्षण को लेके हम बहुत जल्दी आगे पहुंच सकते हैं। तो यही ब्रह्म समान हमें ये बताने के लिए कि तुम ही ब्रह्म हो, ये हमारे लिए, हमारी हर हर आत्मा के लिए नहीं लिखा कि तुम ब्रह्म हो। जो विशेष क्वालिटी वाली आत्माएं थी जिसके अंदर ये गुण था, उनके लिए ये बातें लिखी गई है। तो आशा रखता हूँ कि सभी ये बात को समझते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि इसीलिए कहा गया कि हम ही उस ब्रह्म समान हैं, ताकि वही लक्षण हमारे अंदर आ जाए और इस विश्व को जल्दी से जल्दी हम परिवर्तन कर पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।